दयालु प्रेमी पवित्र पिता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी मसीह भाइयों और बहनों को मेरा यानी कि आपके भाई संतोष कोदली का प्रेमी सलाम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है वर्ड्स ऑफ गॉड। आज का हमारा जो वीडियो है उसका शीर्षक, उसका टाइटल होने वाला है, क्या मसीह लोगों में भी अंधविश्वास होता है। जी हाँ, आज ये टाइटल, ये विषय आज होने वाला है। आज हम जानेंगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और पाएंगे उनके आंसर, कुछ सवाल और उनके जवाब। मैंने ये वीडियो बनाना इसीलिए ज़रूरी समझा क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर एक नया विश्वासी जब विश्वास में आता है, एक नया विश्वासी आदमी जब या बहन जब विश्वास में आता है तो वो अंधकार से प्रकाश की ओर आता है, वो अंधविश्वास से विश्वास की ओर आता है। मेरा जहाँ तक मानना है ये है, ताकि वो परमेश्वर को जाने और परमेश्वर को समझे, वो इसीलिए आता है। लेकिन मैंने कई जगहों पर, कई परमेश्वर के चर्चेस में, भवनों में, प्रार्थना घरों में, आराधनालयों में मैंने ये चीज़ एक देखी, नोटिस की है कि तेल की शीशी लिए हुए लोग पास्टर के पास जाते हैं, पास्टर से कहते हैं, पास्टर जी इस पे प्रार्थना कर दीजिए ताकि इस पे परमेश्वर की आशीष उतरे, और जाकर हम अपने रिलेटिव को ये लगा देंगे तो रिलेटिव अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ आप ज़रा इस चीज़ को आपने भी कई बार देखा होगा, कई बार आपने, या फिर आप खुद भी इसके पार्ट, इसके एक हिस्सा रह चुके होंगे। तो मैं ये एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये शीशी अगर पास्टर विनती प्रार्थना करके उस पर परमेश्वर की आशीष उतारता है तो ये शीशी वो ले जाकर क्या करेगा, अपने पेशेंट पे मलेगा, प्रार्थना करेगा और फिर वो चंगा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्या हम अगर खाली ऐसे ही प्रार्थना करेंगे तो वो पेशेंट जो है वो चंगा नहीं होगा? हम तेल मलकर ही उसके ऊपर प्रार्थना करेंगे तो ही चंगा होगा, क्या ऐसा है? नहीं है। परमेश्वर तेल से बंधा हुआ नहीं है कि तेल लगाकर आप उसको चंगाई आप में मिलेगी, उसमें आशीष भरी हुई है इसीलिए आप लगाओगे तो उसको चंगाई मिलेगी, ऐसा नहीं है। पहली बात तो यही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने अपने कई मसीह भाइयों और बहनों को देखा है, जब बीमार होते हैं, कभी हम उनसे मिलने जाते हैं तो मैंने कई बार ये देखा है कि विश्वासी बहन या भाई दवा लेता है, दवा लेकर उस पर या तो खुद के मन से या किसी के कहने से वो उस पर प्रार्थना करता है, प्रार्थना करके वो दवा लेता है और फिर प्रार्थना करता है और फिर चंगा हो जाता है। मैं ये एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या अगर मान लो वो दवा ऐसे ही ले ली होती उसने और प्रार्थना अलग से कर ली होती, दवा खा के प्रार्थना कर ली होती, तो क्या वो चंगा नहीं होता? उस पर आशीष उतरेगी, फिर हम उसे खाएंगे तो चंगे हो जाएंगे। क्या ऐसा हमारा सोचना ज़रूरी है? आज इसी के विषय में हम जानेंगे। कई बार पूछताछ करने से, कई बार मैंने पास्टर्स को भी पूछा, कई बार मैंने अपने दूसरे मसीह भाइयों को भी पूछा, बहनों को भी पूछा। उन्हें पूछने पर यह पता चला कि भाई वो ऐसा क्यों करते हैं। वो ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि याकूब की पत्री में अध्याय 5 में 14 और 15 आयत
में ये लिखा हुआ है, 14 और 15 वचन में ये लिखा हुआ है। इसीलिए वो एग्जैक्टली जैसा पढ़ते हैं वैसा ही करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या सही में ऐसे ही है। याकूब ने जो कहा था ऐसे करने के लिए ही कहा था। क्या हमको कहा था, आपको कहा था, या यहूदियों को? किसको कहा था, ये जानने का विषय आज हमारा होने वाला है। तो पढ़ते हैं हम उसके लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आप इस वक्त ये वीडियो अपने घर में देख रहे हैं तो प्लीज़ आप बाइबल अगर आपके पास है तो आप निकालें वचन और पढ़ें। याकूब अध्याय 5 और उसका 14 और 15 वचन। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ये हम पढ़ते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, ये जो चीज़ है, ये जो वचन है, ये क्या मेरे और आपके लिए कहा गया है? क्या ये मैं और आप अपने ऊपर लेकर देख सकते हैं? क्योंकि ऐसी बहुत सी, अगर ये आपके और मेरे लिए कहा गया है तो फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो यहूदियों में होती थी। तो क्या अब हम उन्हें भी फॉलो करें? ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा एक। सबसे पहले हम जानेंगे कि यहूदियों में रीतियाँ क्या क्या होती थी। सारी रीतियों के बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन बहुत सी ऐसी रीतियाँ हैं, कई रीतियाँ हैं जो हम जान सकते हैं। उनमें से कुछ आज आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। जैसे कि प्रेरितों के काम 18 का 18। प्रेरितों के काम 18 का 18। पौलुस बहुत दिन तक वहाँ रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंख्रिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी। जीसस क्राइस्ट। फिर से पढ़ता हूँ, फिर से सुन लीजिए। पौलुस बहुत दिन तक वहाँ रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंख्रिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी। पौलुस ने मन्नत मानी थी। यहूदियों में रीतियाँ होती थी, रिवायतें होती थी, रिवाज होते थे, कस्टम्स होते थे, आज भी होते हैं। यहूदी लोग मन्नत भी माना करते थे, सर भी मुंडाया करते थे, बहुत सी उनकी रीतियाँ हुआ करती थी। अभी हम नज़र डालेंगे। तो ये वचन हमें ये बताता है कि यहूदियों में ये रीति थी। तो क्या अब हम इन रीतियों को भी फॉलो करें? नहीं, क्योंकि वो यहूदियों की रीति थी, हमारी नहीं। दूसरा हम देखेंगे जी, दूसरा वचन हम देखेंगे मरकुस 16 का 1। मरकुस 16 उसका 1। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। किस पर मले? यीशु को जब क्रूस पर लटका दिया गया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया, फिर उतारा, फिर कब्र में रख दिया गया, तब सब्त का दिन बीत जाने पर और सप्ताह के पहले दिन दोनों मरियम और सलोमी, मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी, ये अपनी रीति के अनुसार क्या करने को आई?
यीशु की मृतदेह पर सुगंधित द्रव्य मलने को आई। सुगंधित द्रव्य यानी कि इत्र। और जो लोग बच्चे लोग नहीं जानते, कई हमारे बच्चे जो नहीं जानते कि भाई इत्र जो होता है वो भी एक तरीके का तेल होता है, एक तरह का वो तेल होता है। नए नए बच्चों को शायद पता ना हो, इसीलिए बता दें। तो इत्र जो होता है वो तेल ही होता है। यहूदियों में ये रीति थी, मर जाने के बाद 3 दिन के बाद जाकर तीसरे दिन यानी कि उसकी देह पर, मृतक की देह पर सुगंधित वस्तुओं का जो द्रव्य है वो लगाया जाए, तो वो मला जाए। सुगंधित वस्तुओं का द्रव्य यानी कि इत्र, ये यहूदियों की रीति थी। ये दूसरी रीति हो चुकी। अब हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में से जी 16 और उसका 3। प्रेरितों का काम अध्याय 16 और वचन 3। पौलुस की इच्छा थी कि वह उनके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं तीमुथियुस के लिए, क्योंकि पौलुस की इच्छा थी कि तीमुथियुस उसके साथ चले, लेकिन वहाँ पर जो यहूदी लोग थे उनके कारण पौलुस ने तीमुथियुस का खतना किया, क्योंकि तीमुथियुस का पिता जो था वो यूनानी था। जीसस क्राइस्ट, वो यूनानी पुरुष था उसका पिता। तो वहाँ के जो यहूदी लोग थे उनके कारण, क्योंकि वो कोई अड़ंगा ना लगाएं उसके साथ कि भाई ये कैसे यहाँ पे तुम इसको लेके आ रहे हो, भवन में कैसे लेके आ रहे हो, या फिर ये कैसे प्रचार कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कोई तरीके की किसी तरह की वो बाधा खड़ी न करें। इसीलिए पौलुस ने तीमुथियुस का खतना किया उन लोगों के कारण जो यहूदी थे, वहाँ पर खड़े हुए यहूदी जो लोग थे उन लोगों के कारण। ये भी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम ही 21वां अध्याय और 21वां अध्याय और उसका वचन 22। प्रेरितों के काम 21वां अध्याय और उसका वचन 22। तो फिर क्या किया जाए? लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है। अब वचन 23। इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। वचन 24। उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वह सिर मुंडाएं। तब सब जन जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में बताई गईं उनमें कुछ सच्चाई नहीं है, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। 22, 23 और 24 ये 3 वचन हमने 21वें अध्याय से पढ़े। यहाँ पर ये बताया जाता है कि भाई पौलुस, तू अपने आप को शुद्ध कर। तेरे विषय में यहाँ पर लोगों ने ऐसी ऐसी बातें फैला रखी हैं कि भाई तू मूसा की व्यवस्थाओं से फिर जाने के लिए सबको वचन सुनाता है। मूसा की व्यवस्थाओं से फिर जाने के लिए, यानी कि खतना मत कराओ, और जैसे कि भेड़ बकरियां जो थी वो यहोवा के लिए
बलि चढ़ाने के लिए लेकर जाया करते थे, उनमें कोई काना भेड़ हुआ करता था, कोई बीमार हुआ करता था। इस तरीके से उन्होंने अपने चर्चेस में व्यापार करना शुरू कर दिया था। तो हम मत्ती में भी यही चीज़ पढ़ते हैं कि यीशु ने रस्सी का कोड़ा बनाया और कहा, मेरे पिता के घर को व्यापार का गढ़ मत बनाओ। यहाँ पर ये यीशु की गवाही दे रहा था। कौन? पौलुस। जो यीशु मसीह ने कहा वो पौलुस यहाँ गवाही दे रहा था। लेकिन यहूदियों ने क्या किया कि भाई तू तो जो है, तेरे विषय में ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे चल रही है, और अब जब सब पब्लिक उखड़ आएगी तो तुझे मार डालेगी, इसलिए अब तू क्या कर, जो हम कहते हैं तुझसे वही कर तू। तो पौलुस यहाँ पर ये दिखाता है कि भाई सर मुंडवाया, मन्नत मानी, 4 लोगों के साथ शुद्ध हुए, ये यहाँ पर ये दिखता है हमें। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि वो तेल को भी 2 तरीके से लेते थे। जैसे मैंने बताया, तेल को भी वो 2 तरीके से लेते थे। जैसे कि हम लूका 10:34 पढ़ते हैं। अब उसके लिए हम पढ़ेंगे लूका 10:34, शायद 34, हाँ 34 ही है। 8, 9, 10 और जी 33 से पढ़िए। लूका 10:33। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी। यहाँ पे देखते हैं कि उसने तेल और दाखरस से धोया, तेल डालकर उसकी पट्टियाँ करी, घायल यात्री की पट्टियाँ करी। तो यहूदी लोग जो थे वो 2 तरीके से तेल का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई इतने सारे वैद्य भी नहीं थे, वैद्य हकीम इतने सारे नहीं थे, बहुत कम हुआ करते थे, बहुत कम जानकार हुआ करते थे उसमें। तो उसी के चलते यहूदी लोग जो है वो जलपाई का तेल जो है वो घावों पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। जैसे कि आप सब जानते हैं, जलपाई का तेल एक औषधि टाइप का तेल होता है, औषधि, दवाई। जैसे कि लविंग का तेल, लौंग जिसे कहते हैं, लौंग का तेल अगर दांत में दर्द है तो कॉटन पर उस तेल को लगाकर हम उसके दांत के नीचे रखते हैं तो हमें राहत मिलती है। वो भी एक तेल होता है। तेल बहुत तरीके के होते हैं। जो हम पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में वो भी एक तेल होता है। जो मोबिल ऑयल पड़ता है वो भी एक तेल होता है। तेल बहुत तरीके के होते हैं। खाद्य तेल अलग होते हैं, जो इत्र लगाते हैं वो भी एक तेल होता है। बहुत सारे तेल होते हैं, बहुत तरीके के तेल होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सामरी ने दाखरस से उसके घाव धोए और तेल से उस पर तेल डालकर उसकी पट्टियाँ की। ये चीज़ हम यहाँ देखते हैं। पहली चीज़ यहाँ साफ़ हो जाती है और दूसरी चीज़ वहाँ साफ़ हो जाती है जहाँ मरियम मगदलीनी तीसरे दिन यीशु की देह पर सुगंधित द्रव्य लेकर पहुँची मलने के लिए। तीसरी चीज़ वहाँ क्लियर हो जाती है जहाँ यहूदी लोग मन्नतें मांगते हैं और अपने सर मुंडवाते हैं। वो इन सब रीति रिवाजों में रहते हैं, ये उनकी रिवायत है। इसीलिए याकूब ने किन को कहा? यहूदियों को कहा। यहूदियों को कहा। अब यहूदी मान लीजिए कि उस समय में तेल न होकर कोई और चीज़ होती, यानी कि जैसे आज के ज़माने में हम पेन बाम लेते हैं, उस ज़माने में अगर पेन बाम होती तो याकूब कहता कि भाई पेन बाम अपने रोगी पर लगाओ और प्रार्थना करो। अगर पेन बाम ना होकर कोई तीसरी चीज़ होती तो याकूब उस चीज़ के लिए कहता कि भाई वो चीज़ लगाओ और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो।
ये बात होती। तो क्या आज हम, अगर मान लो उस ज़माने में पेन बाम होती और याकूब ने पेन बाम के लिए कहा होता, तो क्या आज हम पेन बाम की शीशियाँ लेकर चर्चेस में बैठे होते? नहीं। जीसस क्राइस्ट, ये चीज़ें हमें समझनी है, क्योंकि एक नया विश्वासी जब आता है तो उसके जीवन में वो कई थपेड़े खा चुका होता है, कई थपेड़े वो खा चुका होता है, वो कई तरीके से हार चुका होता है, वो कई तरीके से टूट चुका होता है। वो हर जगह से घूम फिर के, हर तरीके के अंधविश्वास से हो कर के उसके बाद वो परमेश्वर के पास आता है। जीसस क्राइस्ट, वो परमेश्वर के पास आता है। इसी चीज़ को आप देखें कि वो वहाँ से अंधविश्वास में से निकलकर हमारे पास आ रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? तेल की शीशी लेकर बैठे हुए हैं। तो अब ये चीज़, ये तेल की बोतल, ये तेल की शीशी इस नए विश्वासी पर क्या असर डालेगी? जिसके माइंड में वही माइंडसेट बैठेगा कि हाँ, परमेश्वर का आशीष इस नारियल तेल की बोतल पे उतरता है या सरसों की तेल की बोतल पे उतरता है, और अब इसे मैं ले जाकर अपने ऊपर या फिर अपने पीड़ित के ऊपर लगाऊंगा, मेरा पीड़ित अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ उसके माइंड पे ये असर डालती है। अगर मान लीजिए वो तेल की शीशी लेकर गया, तेल की शीशी उसने रख दी ताक में, नीचे गिर गई, उसे किसी की ठोकर लग गई या उसी की ठोकर लग गई, तो वो क्या करेगा? आपके हिसाब से उसे क्या करना चाहिए? उठाकर सीधी ऊपर रख दे, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ, परमेश्वर का आशीष उतरा हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह किया हुआ तेल का वैल्यू उसकी नज़र में कुछ है ही नहीं। अगर वो ऐसे ही उठा के रख देता है तो इसका मतलब यही हुआ कि परमेश्वर की आशीष उतरी हुई तेल की शीशी का मतलब इस आदमी के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसे ही उठाई, ऐसे ऊपर रख दी। और अगर वो उस तेल को उठाता है, शीशी को उठाता है, सर पे लगाता है और फिर वहाँ रखता है, तब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हमें किस चीज़ की आराधना करनी है? हम किस चीज़ की आराधना करते हैं? हम किस बात की, हम किस शय की, किस खुदा की हम आराधना करते हैं? उस संसार के बनाने वाले, उस सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं हम। मैं करता हूँ, आप करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, ना कि उसकी बनी हुई, बनाई हुई किसी चीज़ की। जीसस क्राइस्ट, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम उसकी बनाई हुई किसी चीज़ की आराधना नहीं करते हैं, उसकी महिमा हम नहीं गाते हैं, हम परमेश्वर की महिमा गाते हैं। क्या अगर तेल किसी पेशेंट के ऊपर न लगाया जाए और उसके लिए सिर्फ प्रार्थना करी जाए तो क्या वो अच्छा नहीं हो सकता? मैं कहता हूँ हो सकता है। जीसस क्राइस्ट, हो सकता है। वो प्रार्थना के जरिए भी वो चंगा हो सकता है। वो, उसको तेल की ज़रूरत नहीं है, तेल की ज़रूरत नहीं है उसे प्रार्थना की ज़रूरत है। आपकी, मेरी, उसकी खुद की प्रार्थना की ज़रूरत है। जीसस क्राइस्ट, ये चीज़ हम तेल की शीशी उस नए विश्वासी के दिमाग में बिठा देते हैं, अनजाने में हम उसके दिमाग में बिठा देते हैं तेल की शीशी। फिर वो क्या करने लग जाता है? फिर वो क्रॉस ढूंढने लग जाता है। क्रॉस पहनो, ये परमेश्वर का है, ये चीज़ भी परमेश्वर की है, वो चीज़ भी, पूरी दुनिया परमेश्वर की है। तो क्या करोगे? सृष्टि की आराधना करोगे या सृष्टिकर्ता की करोगे? जीसस क्राइस्ट, ये चीज़ हमें जानना और समझना ज़रूरी है। कई बार जब हम अन्य जाति में थे, हम जगह जगह जाते थे, भटकते थे अपना दुखड़ा लेकर कि भाई बाप जी हमारा ये काम नहीं हो रहा है, बाप जी हमारा ये रिलेटिव बीमार पड़ा है, बाप जी, ये तरह तरह के जो लोग होते थे वो
कागज़ की पुड़िया में भभूत डाल कर दे देते थे, ये खा लेना अच्छा हो जाएगा, ये कर लेना अच्छा हो जाएगा, उसके तकिए के नीचे रख देना अच्छा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तो हम वहाँ से छोड़ छाड़ कर परमेश्वर में आए हैं। जीसस क्राइस्ट। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो वचन याकूब ने जो कहे वो आपके और मेरे लिए नहीं कहे, वो कहे गए यहूदियों के लिए। ये पत्री लिखी गई यहूदियों के लिए। ये याकूब ने जो कहा वो कहा यहूदियों के लिए, क्योंकि यहूदी ऐसी सारी रीतियों के जानने और मानने वाले थे। वो उन रीतियों को मानकर चलते थे। अब अगर हम उस चीज़ को रिपीट करने लगें तो फिर ज़रूरी है कि हम भी सर मुंडवाएं, हम भी मन्नतें मांगें। कैसी बातें हो रही है? जब हम एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो फिर ज़रूरी हो गया कि उनकी सारी चीज़ों को फॉलो करो, यहूदियों की हर चीज़ को फॉलो करो। नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है, वो उनके लिए है। हमारे लिए परमेश्वर की प्रार्थना में ही सामर्थ्य है। तेल हमारे पास हो न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये कहें, मैंने कई जो क्या कहते हैं ऐसी बहनें, ऐसे भाई, उनसे मैंने पूछा जिनके ऊपर तेल से प्रार्थना की गई, जिनको या तो उनके मुंह में नारियल तेल के 2-3 ड्रॉप यीशु का लहू बोल करके डाल दिया गया, उनसे, जिनके ऊपर मल कर प्रार्थना की गई, उनसे मैंने इस चीज़ के बारे में उनसे बातें की। उन्होंने कहा कि भैया आप जो बोल रहे हो ठीक है, लेकिन हमें उस वक्त जो है बड़ी ही एक अच्छी एनर्जी महसूस हुई और बड़ी, जैसे कि मेरे अंदर से कोई दुष्ट आत्मा निकल गई हो, मेरा एकदम शरीर जो है वो हल्का हो गया था। उन्होंने मुझे बताया। और एक भाई ने बताया कि उनका जो रोग था वो ऑलमोस्ट चला गया था, तेल मलकर प्रार्थना की तो चला गया था। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ ये हो रहा है कि अगर तेल न मलें तो क्या परमेश्वर प्रार्थना सुनने से इनकार कर देगा? पहली बात। दूसरी बात कि क्या वो लोग, वो अन्य जाति के लोग जो कहते हैं कि भाई फला फला नदी के अंदर 7 बार या 3 बार जो है डुबकी लगाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, हमारे पापों की क्षमा हो जाएगी और हम एक नया जीवन पा करके नदी में से बाहर निकलेंगे, वो लोग भी क्या जब अपनी नदी में जाते हैं, नदी में वो 7 बार या 3 बार या जो भी उनकी पूजा पाठ है करके वो नदी से जब बाहर निकलते हैं, क्या वो लोग हल्का फील नहीं करते? क्या वो लोग ऐसा फील नहीं करते कि हाँ बस अब मेरे पाप क्षमा हुए हैं, अब मेरे अंदर एक अच्छी एनर्जी आ गई है, अब मैं बीमार नहीं हूँ, अब मैं अच्छा हूँ, चंगा हूँ? क्या वो कुछ दिनों तक ऐसा फील नहीं करते रहते? वो 2-3 दिन तक तो अच्छा ही अच्छा फील करते रहते हैं। जीसस क्राइस्ट। 2 दिन 3 दिन तक तो वो ऐसा ही अच्छा फील करते रहते हैं अपने आप को कि बस मेरे पाप क्षमा हो गए, मैंने उस फला फला नदी के अंदर 3 डुबकियां मार ली, मेरे पाप क्षमा हो गए। ऐसे वो अच्छा फील क्या वो नहीं करते? ये सारी चीज़ें असर करती हैं आपके दिमाग पर, माइंड पर। ये सारी चीज़ें उस पर असर करती हैं और ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होती हैं, आपके दिमाग को पहले से पता होती हैं। आपका दिमाग जानता होता है कि मैं इस नदी में डुबकी लगाऊंगा, इस फला फला नदी में ये नारियल तैराऊंगा, ये माला फेंकूंगा, ये दिया जलाकर उसमें तैरा दूंगा और उसमें मैं डुबकी लगा लूँगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे। आप इस चीज़ पर ऑलरेडी विश्वास करके चल रहे होते हो।
जीसस क्राइस्ट। इस चीज़ पर आपका पहले से विश्वास बना हुआ रहता है कि हाँ, अब मैं डुबकी लगाऊंगा और अब बाहर आऊंगा तो मुझे ऐसा फील होगा। आपका माइंड जानता होता है। उसी तरीके से जब तेल की शीशी लेकर चर्च में कोई फादर या पादरी या पास्टर जब बैठा होता है और उसके पास एक लंबी लाइन लगी होती है 5, 7, 8, 10, 20 लोगों की, और जब उनके साथ वो ड्रॉप उनके मुंह में डालते हैं यीशु का लहू बोलकर, और वो एकदम अच्छा सा फील करते हैं कि बस मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई, ये सेम थिंग वहाँ भी अप्लाई होती है। ये सेम चीज़ वहाँ भी अप्लाई होती है, क्योंकि वो जानते होते हैं कि हाँ, ऐसे करने से मेरे अंदर जो भी होगा वो निकल जाएगा, मेरे अंदर जो भी दर्द होगा, जो भी तकलीफ होगी वो निकल जाएगी। ये हमारा दिमाग जो है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं जान पाते दिमाग के बारे में। कई लोगों ने तेल को सेल करना शुरू कर दिया है। परमेश्वर का ये अभिषेक वाला तेल है, ये परमेश्वर का आशीष उतरा हुआ तेल है। 500 की बोतल है, 200 की बोतल है, 400 की है, 1000 की है, ले जाओ। वो क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि वो जानते हैं, इंसान के माइंडसेट को वो जानते हैं। जिसने अपने लिए हज़ारों हज़ार लाखों लाख रुपए खर्च करके इलाज करवाया है, वो कम से कम 500 रुपये की बोतल तो मुझसे लेगा ही लेगा। वो ये चीज़ जानते हैं। कहने का मतलब यही है, हमारा दिमाग पहले से जानता होता है कि हाँ, ये चीज़ करने से मुझे अच्छा फील होगा, क्योंकि यहाँ इतनों के दुख दर्द दूर हो रहे हैं, मेरे भी होंगे ये तेल की वजह से। लेकिन असल में वो तेल की वजह से नहीं हो रहा होता, वो आपके परमेश्वर की वजह से हो रहा होता है। आमीन। वो उसकी वजह से हो रहा होता है। तेल लगाओ न लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर रही बात दुष्ट आत्मा को निकालने वाली, तो दुष्ट आत्मा के मुंह में आप अगर, यानी कि जिस भाई में या जिस बहन में दुष्ट आत्मा है, उसके मुंह में अगर आप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप आप उसके अंदर मुंह में डाल दोगे, 1 बार 2 बार 3 बार वो नहीं जाएगी, 4 बार 5 बार आप उसके मुंह में वो ड्रॉप्स डालोगे, नारियल तेल के या सरसों तेल के, आखिर में क्या होगा? आखिर में वो खुद ही कहेगा कि हाँ, बस अब मैं ठीक हूँ, मैं आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं अब ठीक हूँ, मैं अच्छा हो गया हूँ, ताकि उसे वो और न झेलना पड़े। 3 बार 4 बार 5 बार आप उसके मुंह में डालेंगे, तब वो ये कह देगा। या फिर कई लोग 1 बार 2 बार में ही कह देते हैं कि अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। अगर एक ही बार में किसी को कहलवाना है उसके मुंह से कि भाई बस अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, अब मेरे अंदर से सारी दुष्ट आत्मा निकल गई, मैं बढ़िया फील कर रहा हूँ, एक ही बार में कहलवाना है, तो उसके मुंह में नारियल तेल के ड्रॉप्स की जगह आप मिर्ची पाउडर घोला हुआ पानी आप उसके मुंह में डाल दें, एक ही बार में वो कह देगा बंदा कि नहीं भाई मैं ठीक हूँ। क्योंकि यातना किसी भी तरीके की हो, शारीरिक या मानसिक, आदमी ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सेम चीज़ अप्लाई होती है तांत्रिकों, बाबाओं और ओझाओं में। किसी को भी आप ले जाकर बिठाते हैं, किसी अपने रिलेटिव को बाबाओं ओझाओं के पास, वो क्या करता है? उन्हें शारीरिक यातना देता है। और जो पेशेंट होता है वो भी कुछ देर तक उसको जूझता है, उसके साथ लड़ता है, जूझता है। अंत में फैसला क्या होता है? फलाने फलाने बाबा ने ये दुष्ट आत्मा इसमें से निकाल दी, क्योंकि अब वो मार खाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए निकल गई। मार किसे पड़ रही थी? जो पेशेंट आप लेके गए उसे पड़ रही थी। वो इंसान, वो बंदा अब वो ठीक बिहेव कर रहा है, क्योंकि अब उसको सहन करने की ताकत नहीं रही। ये सेम चीज़ दोनों जगह अप्लाई होती है। आप ज़रा ध्यान से देखें और सोचें। सेम चीज़ें दोनों जगह हैं।
सो याकूब ने ये वचन कहे थे यहूदियों से, ना कि आपसे और मुझसे। हमारे लिए नहीं कहे थे। अगर हमारे लिए होता तो और भी कई चीज़ें यहूदियों की हैं, उन्हें भी अपनानी पड़ेंगी, फिर वो भी अपनाइए। इसलिए ऐसा नहीं है। हर चीज़ जैसे लिखी हुई है अगर वैसे ही करना है, तो शैतान ने भी यीशु को कहा था कि अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है स्वर्गदूत आकर तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु ने क्या उत्तर दिया? लिखा ये भी है कि अपने पिता की परीक्षा न कर, अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। लिखा ये भी है। हर चीज़ अगर जैसी लिखी हुई है वैसे ही करेंगे, करना है, तो बहुत दिक्कतें होती हैं इसमें। उसे समझने की ज़रूरत है। समझिए कि क्या कहना चाहता है ये वचन। बाइबल स्टडी अगर करनी है तो मैं अपनी तरफ से तो मैं कोई बहुत बड़ा कोई प्रीचर नहीं हूँ, कोई फादर नहीं हूँ, कोई पास्टर नहीं हूँ, कोई मैं कोई ऐसा प्रेरित नहीं हूँ। मैं एक आपका विश्वासी भाई हूँ। मैं आपको अपनी तरफ से बाइबल स्टडी के लिए कुछ चीज़ें हैं वो बता सकता हूँ। आप जब स्टडी करें तब आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें। सबसे पहले वचन किसने कहा, किससे कहा, कब कहा, कहाँ कहा, किस जगह कहा, या फिर किसके लिए कहा। ये चीज़ों को जब आप ढूंढेंगे, वचन को पढ़कर जब आप इन चीज़ों को ढूंढेंगे और पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा, तब आप सही सही वचन को जानने पाएंगे। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। छोटी सी प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, परम पिता परमेश्वर, हे मेरे स्वर्गीय पिता, हे मेरे स्वर्गीय पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, ओ राजा जी, राजा जी, पिताजी जी, पिताजी जी, खुदाबंदा जी, खुदाबंदा, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, परम पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र स्पर्श के लिए तेरा धन्यवाद करता राजा, तेरे पवित्र स्पर्श के लिए तेरा धन्यवाद करता अब्बा पिता। अब्बा पिता, दिए हुए भाई बहनों के लिए विनती प्रार्थना करता, और आज दिए हुए सुंदर समय के लिए अब्बा पिता तुझसे विनती प्रार्थना करता। अब्बा पिता, ऐसा ही समय हमें तू हर वक्त दिया रख, हमें हर वक्त दिया कर पिता। हाँ पिता, अब्बा पिता, हमें ऐसा ही सुंदर समय चाहिए, हमें तेरा अनुग्रह चाहिए अब्बा पिता। हमें अपनी पवित्र आत्मा में से उंडेल कर दे पिता, हमें अपनी पवित्र आत्मा में से उंडेल कर दे पिता, हमें अपनी पवित्र आत्मा में से दे खुदावंदा। अब्बा पिता, जैसे तूने अपने वचनों में अब्बा पिता हमसे कहा है वैसा ही होने पाए हमारे जीवनों में पिताजी जी, पिताजी। अब्बा पिता, दिए हुए हर एक भाई बहन के लिए विनती प्रार्थना करता, दिए हुए हर एक भाई बहन जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, वो मुझे नहीं अब्बा पिता, वो तुझे देख रहे हैं राजा, वो तुझे देख रहे हैं खुदाबंदा, वो तुझे जान रहे अब्बा पिता, वो मुझे नहीं जान रहे पिता, वो तुझे जान रहे पिता। अब्बा पिता, उनके जीवनों में देख रहे भाई बहनों के जीवनों में राजा, अब्बा पिता, उनके जीवनों में तेरे नाम से आश्चर्य कर्म होने पाए, तेरे आश्चर्य कर्म उनके जीवनों में दिखाई देने पाए, उन्हें महसूस होने पाए अब्बा पिता। अपनी महसूस करा उन्हें उपस्थिति राजा, अपनी उपस्थिति उन्हें महसूस करा अब्बा पिता, उनके जीवनों में अब्बा पिता तू अपनी उपस्थिति उन्हें महसूस करा अब्बा पिता। दिए हुए भाई बहन जिन जिन बोझों के तले दबे हुए हैं पिता, उन्हें उन बोझों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह से मैं विनती प्रार्थना करता अब्बा पिता, यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना करता राजा। अब्बा पिता, दिए हुए भाई बहन जो इस वक्त मुझे देख रहे पिताजी, अब्बा पिता, उनके जीवनों में इसी वक्त से अब्बा पिता आश्चर्य कर्म होने पाए अब्बा पिता, तेरे अनुग्रह उन पर होने पाए अब्बा पिता, तेरी दया उन पर होने पाए। अपना मुँह
मुंह उनकी तरफ फेर पिता, अपना मुंह उनकी तरफ फेर। अब्बा पिता अपने मुंह का प्रकाश उन पर चमका दे राजा। इसी के लिए विनती प्रार्थना करता खुदावंदा। हाँ पिताजी, दिए हुए भाई बहन उस दुष्ट के भरमाई में ना आने पाए, इसी के लिए विनती प्रार्थना करता खुदावंदा। अब्बा पिता, इसी के लिए विनती प्रार्थना करता खुदावंदा। मेरी विनती प्रार्थना को तो सुन राजा। अब्बा पिता, मैं जानता हूँ तू मेरे मुंह के शब्दों को सुन रहा है पिता। अपने स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान होकर तू मेरे मुंह के शब्दों को सुन रहा है। तू मेरे दिल की बात को जान रहा है। तू मेरे मन की गहरी बातों की सच्चाई को पहचान रहा है पिताजी। अब्बा पिता, मैं तुझसे विनती प्रार्थना करता पिता, दिया हुआ भाई बहन, कोई भी भाई बहन अब्बा पिता, वो अपने जीवन में ठोकर न खाने पाए पिता, अपने जीवन में ठोकर न खाने पाए पिता, ना ही वो किसी और के ठोकर का कारण होने पाए पिता। अब्बा पिता, तू उनके जीवनों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे पिताजी। अब्बा पिता, उनके जीवनों में तेरे नाम से एक प्रकाश प्रकट होने पाए पिताजी, एक प्रकाश प्रकट होने पाए पिताजी। उनके जीवनों से अंधकार को तो मिटा दे खुदावंदा। इसी के लिए विनती प्रार्थना करता राजा। अब्बा पिता, मेरी विनती प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से विनती प्रार्थना करता अब्बा पिता मैं। हाँ पिता, तेरे नाम से मांगता पिताजी। दिए हुए भाई बहनों को अब्बा पिता अपने हाथों में उठा कर रख पिता, ताकि उनके जीवनों में कोई कष्ट न आने पाए पिताजी। जी पिताजी, जी पिताजी। पिता, 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 धन्यवाद राजा, धन्यवाद खुदाबंदा, धन्यवाद खुदाबंदा। जी पिताजी, दिए हुए भाई बहनों के लिए विनती प्रार्थना करता राजा। मेरी विनती प्रार्थना सुन और ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता खुदा। आमीन, 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 आमीन। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना प्यार हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ बनाए रखें। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।